अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अब्दुल्ला शरीन। और जैसा कि आपको मालूम है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगी के हवाले से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से स्वात प्रेस क्लब में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और उन्होंने मुतालबा किया कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को रिहा किया जाए, क्योंकि इसकी जबरी गुमशुदगी की वजह से न सिर्फ सहाफ़ियों में, आवाम में और ख़ासकर इनकी फैमिलीज़ में काफ़ी तशवीश पाया जा रहा है। तो साथ रहिए, मैंने आपको बताना है, दिखाना है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगी के हवाले से सीनियर सहाफ़ी क्या कहते हैं। इमरान रियाज को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, इमरान रियाज की जबरी गुमशुदगी नामंजूर, इमरान रियाज की जबरी गुमशुदगी नामंजूर। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पर स्वात प्रेस क्लब में सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया और हम ये मुतालिबा करते हैं कि अगर इमरान रियाज ने कोई जुर्म किया हो, कोई इनके पास कोई मुकदमा दर्ज हो तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। इसी तरह जबरी गुमशुदगी जो है ना, ये नाजायज़ है, गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है, उनको अदालतों में पेश किया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म को किया हो तो उनको सज़ा दी जाए, अदरवाइज़ उनको रिहा कर दिया जाए। चूँकि ये एक जमहूरी मुल्क है, आईन पाकिस्तान हमें इजाज़त देते हैं इजहार राय आज़ादी पर, तो हम मुस्बत तनकीद भी करते हैं। तो आप सियासी पार्टियों से मेरी अपील है, हमें अपने आपस की लड़ाई में न धकेलें और हमें ये इजाज़त दी जाए कि हम मुस्बत तनकीद करें, हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये हमारा एक राइट है, हमें वो आइन ने दिया है, दुनिया के जो कवानीन है इसमें भी हमें मिला है। तो हम ये मुतालिबा करते हैं कि इमरान रियाज को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए और कानून के मुताबिक इनको अगर जुर्म किया है तो उनको सज़ा दी जाए। यहाँ पर पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो आइन है, जो कानून है, उस पर कभी अमल नहीं होता। यहाँ पर सहाफ़ियों को आज से नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कई दिहाइयों से उनको ज़ेर अताब बनाया जाता है, उनसे सहाफ़ती इंतकाम लिया जा रहा है। यही इमरान रियाज था, पिछली हुकूमतों में हुकूमतों का अजीज़ था, या जो दूसरे सहाफ़ी है। तो बतौर एक सहाफ़ी और बतौर स्वात प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर हर किस्म की गैर कानूनी, गैर आइनी काम के ख़िलाफ़ हूँ और उसके ख़िलाफ़ हमने मुज़ाहरा भी किया। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम है, उस पर किसी किस्म का उसने वायलेशन किया है, जुर्म किया है, तो उसको ज़ाबिते के मुताबिक FIR दर्ज करके उनको गिरफ़्तार किया जाए। नामालूम तरीक़े से, जबरी तरीक़े से किसी को उठाना, हम उसके आम शहरियों की भी और ख़ुसूसन सहाफ़ियों की शदीद मज़म्मत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से जो लॉ एंड ऑर्डर इदारे हैं, यहाँ पर अदालतें हैं, यहाँ पर एक स्टेट है, उनसे यही मुतालिबा है कि पूरी तौर पर आवाम को बताया जाए कि इमरान रियाज को किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है, क्यों अगवा किया गया है, या उनको अगर गुमशुदा किया गया है तो उसकी भी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और पूरी तौर पर उनको रिहा कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में आर्टिकल 19 के तहत हर शहरी को, हर सहाफ़ी को यह हक़ हासिल है कि वो आवाम को आगाह करे, इज़हार राय करे, और जहाँ पर भी उसको इख्तिलाफ़ी राय है, जो ज़ाबिता इख़लाक़ है, उसके मुताबिक उसको आज़ादी है। और उस पर मैं ज़ाती तौर पर भी और हम भी स्वात प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी इस पर यकीन रखते हैं और उसका मुतालिबा करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में आवाम को ये आज़ादी हासिल होती है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है तो यहाँ पर सियासतदान जो है आपस में लड़ते हैं और सियासतदान आपस की लड़ाई में फिर आवाम को निशाना बनाते हैं, या जो है सहाफ़त को या सहाफ़ियों को, और कदगन लगाई जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब इस वक्त जितनी भी लोग जो है वो इजहार राय करते हैं और वो अपने राय का इजहार करते हैं, तो इन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो इमरान रियाज हो या दीगर सहाफ़ी हो, तो उनको बोलने दिया जाए। अगर वो कानून और आइन के दायरे में बोलते हैं और या अपनी राय का इजहार करते हैं, हाँ, अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ करता है या कोई जो है आइन को तोड़ता है, तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा हमारा कानून मौजूद है, कानूनी कार्रवाई की जाए, अदालतों में लाया जाए, न कि उनको जो है या गुमशुदा किया जाए और न लापता किया जाए, बल्कि कानून के मुताबिक अगर वो कोई खिलाफ कानून काम करता है तो उनको कानून के तहत जो है उनको कानून में के दायरे में लाया जाए, उनको अदालतों में पेश किया जाए। इमरान रियाज की गिरफ़्तारी या गुमशुदगी सहाफ़ियों के लिए कोई नई बात नहीं, न ही ये पहला मौका है, बल्कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब भी सहाफ़त हुक्मरानों के मफादात की राह की रुकावट बन जाती है तो हुक्मरान उस रुकावट को दूर करने के लिए
ऊंचे हथकंडों पर उतर आते हैं, जिस तरह हालिया वाक़या हुआ है इमरान रियाज के साथ। तो ये हुक्मरानों को हम बताना चाहते हैं कि वो अपनी ये कोशिशें बंद करें, क्योंकि जितना वो ज़ोर लगाएंगे सहाफ़ी इतनी ही ज़ोर और शोर से और नए जज्बे और वलवले के साथ मैदान में ही मौजूद रहेंगे। हुक्मरानों के असल चेहरे कौम को दिखाएंगे। कम अज़ कम वो सहाफ़ियों को इस बात का पाबंद नहीं बना सकते कि वो सिर्फ़ हुक्मरानों के मफादात ही में लिखें। हम चूँकि सहाफ़ी है, क़ानून ने हमें भी ये आज़ादी दे रखी है और आइन ने भी ये आज़ादी दे रखी है कि हम वो लिखें जो देखें। तो जब हम लिखते हैं तो हमारी राह की रुकावटें हमें पहले ही से पता होता है कि हमें इस राह पर चलते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल हमने ये राह चुन ली है तो ये मुश्किलें हम बर्दाश्त भी करेंगे और हुक्मरानों के असल चेहरे जो है वो कौम को दिखाते रहेंगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क में तकरीबन पिछले 1 साल से एक रविश चली आ रही है जिसमें सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है और उसके लिए वक्तन फ़वक्तन सहाफ़ियों की जबरी गुमशुदगी, उनकी गिरफ़्तारियाँ, उनके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाता है। तो ये सिलसिला जो है ये किसी सूरत भी जमहूरी मुआशरों में कबूल नहीं की जाएगी और इस सिलसिले में होना ये चाहिए कि हुकूमत अपने इक़दामात पे गौर करे और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान उन मुल्क में शामिल हो चुका है जहाँ पर सहाफ़ियों के लिए अपनी सहाफ़ती उमूर की अंजामदही में मुसलसल मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि आप लोग अपने आप में सब्र जो है ना वो पैदा करें, क्योंकि एक पार्टी आती है वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं करती, जब दूसरा तो तीसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा कि इमरान रियाज को जबरी गुमशुदगी हुई है उसको फ़ौरन कानून के हवाले किया जाए और उनको फ़ौरन रिहा किया, क्योंकि वो मुल्क और कौम की एक आवाज़ है।